हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से मोहित एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड बोलियों से संबंधित एमसीक्यूज़। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लास्ट वाला, रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। तो दीपावली उत्सव को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बग्वाल। ठीक है, विकास बग्वाल आता है ना दीपावली, तो यही दीपावली को गढ़वाली में कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो जंगल होते हैं उनमें जो चौकीदार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं पतरोल। ऑप्शन नंबर खा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति इस त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति को उत्तराखंड में क्या नाम दिया गया है? तो इसको दिया गया है खिचड़ी संक्रांत। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। तो मथना के लिए गढ़वाली में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है छोलण। ऑप्शन नंबर गा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम को कहते हैं। तो सर्दियों के मौसम को क्या कहते हैं? तो सर्दियों के मौसम को कहते हैं उत्तराखंड में यूंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। तो नमक रखने का काष्ठ पात्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोसड़ी। ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो शाम को गढ़वाली में क्या कहते हैं? तो शाम को हमारे गढ़वाली में कहते हैं ब्याखुनी। ऑप्शन नंबर खा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो एड़ी के लिए हम गढ़वाली में क्या कहते हैं? फेफंडो, फेफनू बोलते हैं ना गढ़वाली में, फेफनू। तो ये एड़ी के लिए प्रयुक्त होता है शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथाओं को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भड़वाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। तो चढ़ाई के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये होता है उत्तराखंड में गढ़वाली में उकाल। और उंदार कहते हैं जब हम नीचे को जाते हैं, डाउन को। ठीक है, तो उसको उंदार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। तो लिखिका का गढ़वाली रूप क्या होगा? ये होगा लिख लो। ठीक है, ये गढ़वाली रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा। तो पीला जो कलर होता है उसको गढ़वाली में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर गा, पिंगलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप को गढ़वाली में इस नाम से भी जाना जाता है। तो सांप को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुर्रो। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भिणे यानी पहेली का अर्थ मुआरी यानी मधुमक्खी है? तो क्या है? निम्न में से किस भिणे पहेली का अर्थ मुआरी यानी मधुमक्खी है? तो किसका है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर ग, छोटी मोटी बुआरियों लंबू धौंपलो। ठीक है, तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा, खौबाग बणन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
गढ़वाली में छुणक्याली विशेषण का प्रयोग किस विशेषण के साथ होता है? तो जो छुणक्याली शब्द है तो उसका विशेषण का प्रयोग किस विशेषण के साथ होता है? तो उसका होता है ऑप्शन नंबर सी, दातुली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। तो गढ़वाली में बुए भी बोलते हैं, मेड़ी भी बोलते हैं, जणदारी भी बोलते हैं, लेकिन बो नहीं बोलते। बो तो हमारे यहाँ भाभी को बोला जाता है। ठीक है, भाभी को बोला जाता है गढ़वाली में बो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो चौखट को गढ़वाली में क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है संगाड़। बोलते हैं ना मोर संगाड़, तो संगाड़ बोलते हैं चौखट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा। तो धीरे धीरे चल को गढ़वाली में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मठू मठू। एक गाना भी है ना, मठू मठू हीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर घ, डोरी लगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। असंचित खेतों के लिए गढ़वाल में प्रयुक्त शब्द होगा तो ये होगा हमारा उखड़। ऑप्शन नंबर का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है। तो कटगल हमारे यहाँ किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? तो ये करते हैं जो लकड़ियों का जो ढेर होता है उसके लिए हम कटगल, एक सामने जो बहुत सारी लकड़ियाँ जब इकट्ठा करे तो उसको कटगल बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़ा जलने का गंध बोधक शब्द होता है। तो ऊनी कपड़े को जब हम जलाते हैं तो उसको उसकी जो गंध आती है तो उसको जो गंध बोधक शब्द है वो है कुतरण। ठीक है। जैसे हम आजकल मॉडर्न ज़माने में ये मॉर्टिन जलाते हैं ना, तो पहले ये लोग ऊनी कपड़े को जलाते थे मच्छर वच्छर को भगाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है। तो पारंपरिक लोक शैली में मकानों के भूतल का बाहरी बरामदा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, ये हमारा कहलाता है हार्टिट। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तौली बोगी तब आई अकल लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? तो इसमें किसका महत्व बताया गया है? जब तौली बोगी तब आई अकल की इसमें समय का महत्व बताया गया है कि समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बचाग लगन मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? बचाग लगन का मतलब हानि पहुंचना। बचाग लगने से हमारे ऊपर शरीर में जब दर्द होता है तो ये हमारे शरीर में कोई ना कोई हानि तो पहुंचाता ही है जब हम कहीं पे हमारे पे चोट लगती है तो। अगला क्वेश्चन है, छील डालन मुहावरे का अर्थ है। तो छील डालन मुहावरे का अर्थ है जानबूझ के कहीं पे कुछ भी किसी को उकसाना या झगड़े की स्थिति पैदा करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द युग में बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो क्या क्या शब्द हैं ये? घसे लिपे, राजी खुशी, डाली बोटली और तीर ढीस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर घ है तीर ढीस, ये अलग है। तीर मतलब ऊपर की तरफ और तीर मतलब नीचे की तरफ और ढीस मतलब ऊपर की तरफ, तो ये दोनों अलग शब्द हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इनमें सबसे भिन्न है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यर्थक शब्द है। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? जब हम किसी झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलते हैं तो जब कोई जीव चलता है तो कैसी आवाज़ आती है? तो हम उसको गढ़वाली में बोलते हैं छिबड़ाहट। आवाज़ आती है ना सुर सुर की, तो उसको छिबड़ाहट बोला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।